जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन, पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय संगठन। साथियों, इस वीडियो में हम विशेष रूप से उन कैंडिडेट्स की बात करेंगे जिन्होंने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है। मतलब जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको समर्पित है यह वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रदान करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी किस दृष्टि से कीजिए और किस लेवल पे जाकर कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि आप मेरे वीडियो को जाकर देख लीजिए, मैंने एनालिसिस भी किया है। अभी जो एलडीसीई की परीक्षा हुई थी उसमें मैंने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी जो हमारे केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली के जो हमारे पीआरटी शिक्षक साथी हैं, देखिए मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो पीआरटी टीचर्स होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं विद्यालय को संचालित करने में। और उनका बहुत मतलब जो पीआरटी टीचर होता है ना, वो हर विषय का मास्टर होता है, हर विषय का टीचर होता है। जैसे मान लो मैं पीजीटी हिंदी हूँ तो मैं स्पेशल हिंदी का टीचर हूँ। लेकिन अगर आप पीआरटी टीचर बनोगे, आप मैथ के भी गुरुजी हो, आप इंग्लिश के भी गुरुजी हो, आप हिंदी के भी गुरुजी हो, आप सबके गुरुजी हो। समझे ना? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप तैयारी अपनी किस दृष्टि से कीजिए। ओके, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम समझते हैं इस वीडियो में तैयारी कैसे करें ताकि हमें एक पोस्ट, एक नौकरी मिल सके। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। वो सूचना मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। देखिए, अभी आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो किस शहर में होने वाली है। ओके, ताकि आपको पता चलेगा, जब पता चलेगा तभी तो आप टिकट बुक करोगे। तो अभी आपके सामने मतलब कि वो चांस आ गया है, आप उसको क्लिक कीजिए, लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। क्या? एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद से सिक्योरिटी पिन डालिए। जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक प्यारा सा एग्जामिनेशन सेंटर यानी सिटी सबसे पहले आपको पता करने मिल जाएगी और सिटी को देख लीजिए और फिर तुरंत अपनी टिकट बुक कर सकते हो, जाने की तैयारी कर लो। ओके, अब आइए हम समझते हैं कि हम पीआरटी टीचर की तैयारी किस दृष्टि से करें। देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही बताया ना कि जो पीआरटी शिक्षक होते हैं वो हर विषय के टीचर होते हैं, हर विषय के गुरुजी होते हैं। ओके, तो आपको हर विषय का नॉलेज रखना है, थोड़ा 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 सभी विषयों को जानना है। समझ गया ना? मतलब अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो हर विषय को थोड़ा थोड़ा जानो। टीजीटी में आओगे तो कुछ विषय आपके छूट जाएंगे और कुछ विषयों को थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। और पीजीटी की तैयारी करोगे तो एक विषय आपको मिलेगा और उस विषय में डूब कर तैयारी करनी होगी। जैसे हिंदी साहित्य, हिंदी का पीजीटी हिंदी बनना चाहते हो तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आना चाहिए। हाँ, किस कवि का जन्म कब हुआ था, उसकी रचना कब पब्लिश हुई थी, थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। ठीक है, आपके लिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा तैयारी करो। आप कैसे तैयारी करोगे? देखो, पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ कि आपने अप्लाई किया, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पीजीटी के लिए भी अप्लाई किया है, टीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी। तो पीआरटी के लिए जब आप तैयारी करो तो आपके तैयारी का एंगल बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूंगा। हिंदी में जैसे मान लीजिए कि आप संज्ञा पढ़ रहे हो, ठीक, तो पीजीटी में क्या पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार आपसे पूछ लेगा। टीजीटी में भी प्रकार पूछ सकता है। पीआरटी वालों से क्या प्रकार बहुत कम पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए चार शब्द नीचे दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा है। जैसे मान लीजिए कि राम, सुंदर, अच्छा, जाना, इसमें से संज्ञा कौन सा शब्द है? सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक ना? आपसे थोड़ा सा अंदर जाएगा तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक ना? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। समझ रहे हो ना? मतलब कि मोटी मोटी प्रश्न ही पूछे जाते हैं और बहुत लंबी लंबी पंक्तियां नहीं रहेंगी इसमें आपकी परीक्षा में, जिसमें माथा घूम जाता है। इस तरह का नहीं है। लेकिन एक बात और समझ लेना, हल्के में भी मत लेना, क्योंकि पीआरटी के जो कैंडिडेट्स है ना, बहुत अधिक संख्या में अप्लाई भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आसान पेपर लगेगा ना, उस आसान को भी मतलब आपका हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए उसमें भी, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो मतलब कि
आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैं आपस की बात बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन बहुत आसान लगता है ना, कैंडिडेट्स उसी को गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केयरलेस हो जाते हैं कि अरे इसको तो मैं जानता ही हूँ, और पता चलता है कि उसी को गलत करके आ जाते हैं। तो कभी भी किसी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, पहली बात। अब देखो, जैसे विशेषण, किसी की विशेषता बताने वाला विशेषण है, जैसे सुंदर, अच्छा। अब आपसे पूछ सकता है प्रविशेषण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सिलेबस में कहीं प्रविशेषण शब्द नहीं है, लेकिन आप जान जाइए कि जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। जैसे राम अच्छा है, लेकिन अगर हम कहें कि राम बहुत अच्छा है, तो अच्छा में भी बहुत लगा दिए, यानी कि अच्छा की भी विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। राम क्या है? संज्ञा है। ओके, ऐसे आपको समझना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वचन की पहचान देखो, अब मैं आपसे एक बारीक बात बता रहा हूं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? अगर आपकी तैयारी शानदार है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। देखो, इस वीडियो में हम आपका टेस्ट भी लेते रहेंगे और थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करेंगे और आपका मनोबल भी बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल है ना, ये आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है, तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जगाने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करने की, क्योंकि मुझको पता है, मैंने भी तैयारी की है ना। ज्यों-ज्यों परीक्षा नज़दीक आती है, दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। इसको कंट्रोल में रखना और धैर्य बनाए रखना और धीरज के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम आप करना, अपने आप को जगाए रखना। ओके, वचन पढ़ लीजिएगा। व्यवहारिक प्रयोग, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा प्रयोग होता है। देखो, आपको पढ़ाना है ना, नन्हे मुन्ने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो वहाँ पे बहुत सीरियस होके नहीं जाना है, ना ज़्यादा सीरियस होके जाना है पढ़ाना है, ना सीरियस होकर तैयारी करनी है। बस आनंद के साथ तैयारी करोगे, सिलेक्शन प्यार से हो जाएगा, ठीक ना। टेंशन लेके नहीं, क्योंकि टेंशन लेके आपको पढ़ाना भी नहीं है। टेंशन लेके क्लास में जाओगे, बच्चा तुमसे डर जाएगा, यार गुरुजी का चेहरा आज बहुत उदास है, गुरुजी आज गुस्से में है, कुछ आपसे पूछेगा ही नहीं। आपको बहुत नॉर्मल बनना है, मतलब बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना है, मौज में, ठीक ना। तो वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में आप वचन का प्रयोग कैसे करते हो, ये आपको जानना है। जैसे वाले बच्चों को कैसे समझाओगे कि एक केला एक वचन है, 2 केले हैं तो बहुवचन है। वही संस्कृत में क्या होगा, संस्कृत भी आपको जानना है। एक केला एक वचन है, 2 केला द्विवचन, 3 केले बहुवचन। मतलब संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। हिंदी में सिर्फ 2, एक वचन बहुवचन, ठीक। यही कंडीशन लिंग में भी चलता है। अभी आगे लिंग भी आप पढ़ोगे, लिंग में भी यही होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। हिंदी में सिर्फ 2 ही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बस। नपुंसक को टाटा बाय बाय, राहुल गांधी की भाषा में टाटा बाय बाय, समझ गए ना, नपुंसक लिंग बाय बाय। और गणित के पाठ्यक्रम, ठीक, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं। अब देखो, गणित आपको क्या, तो गणित में आप त्रिकोणमिति थोड़ी पढ़ने जाओगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक ये सब नहीं पढ़ना है आपको। सिंपल से गणित, एक पेड़ पे 10 चिड़िया बैठी थी, 3 उड़ गई, कितनी बची, नॉर्मल सा। लेकिन इसमें भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा घुमा देता है। तो मैथ्स को आपके सिलेबस में जितना भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सामने रख के आप तैयारी करना, ठीक है, सफल हो जाओगे। ज़्यादा ऊंचाई पे जाके नहीं, बहुत से तो ऊंचाई पे जाके ऊंचाई पे ही रह जाते हैं। प्राइमरी लेवल पे नॉर्मल हो के आराम से प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, हर जगह देख रहे हो ना, व्यवहारिक, व्यवहारिक शब्द का प्रयोग किया है। ओके, इसे तो पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं। अब देखो, संख्याओं में क्या होता है कि ओड इवन संख्याओं के बारे में आपको जानना होगा, ठीक ना, संख्याओं को आपको जानना होगा। अब देखो, एक चीज और है, संख्याएं अगर आ गया ना, तो हिंदी में संख्याएं कैसे, जैसे 18 कैसे लिखते हैं, ये आपके लिए पूछ देगा। तो जितनी मानक भाषा जो है ना, उसको आप पढ़ लेना। हिंदी की जो मानक भाषा है, जैसे 1 कैसे लिखेंगे, 2 कैसे लिखेंगे, 99 कैसे लिखेंगे, 98 कैसे लिखेंगे, 48 कैसे लिखेंगे, ये लिखना कैसे है, मानक हिंदी के अनुसार आपसे ये भी पूछेगा, काउंटिंग से, ठीक है। क्योंकि हिंदी और गणित का कोरिलेशन है। 48 नहीं लिखेगा, 48 ऐसे लिखेगा, और उसमें हेर फेर कर देगा, उसमें देखना चक्कर आ जाता है कभी कभी।
संयुक्त अक्षरों की पहचान। अब आप बताओ, देखो जैसे छ है, क्षत्रिय छ, त्र है, ज्ञ है, किन किन अक्षरों से मिलकर बना है आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए एक टेस्ट है, आप हमें बताइए ज्ञ किन किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, आप हमें बता दीजिए। देखिए जो प्राइमरी के बच्चे हैं ना, चूंकि भले ही मैं पीजीटी हिंदी हूँ, लेकिन प्राइमरी के बच्चों से भी मेरा बहुत लगाव है, ठीक ना। क्या है? लगाव है। बच्चे हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ठीक ना। कभी कभी तो मतलब कि ऑटोग्राफ भी लेते हैं। सोचिए इतने होशियार बच्चे होते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे तो हमारी फ़ोटो बना के हमको दिखाते हैं। तो सच में आप उनके साथ की मेरी फ़ोटो देखोगे ना, बहुत खुशी हुई। क्योंकि जैसे हमारे जो केंद्रीय विद्यालय में क्या है कि एक प्राइमरी का सेक्शन अलग है, उधर हम लोग नहीं जाते हैं, और बड़े बच्चों का सेक्शन अलग है, लेकिन आने जाने का तो रास्ता एक ही है। तो उधर वाले बच्चे कभी कभी आ जाते हैं मुलाकात करना। हमें भी हार्दिक खुशी होती है कि छोटे बच्चे भी कितना प्रेम करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। इस तरह की बातें हैं। तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनने का भी तरीका अलग होता है, तैयारी का भी तरीका थोड़ा अलग होता है, ठीक है। पर्याय और विलोम, अस्त्रानुकूल, आपके सिलेबस में क्या लिखा है? लेबल के अनुसार। हर जगह देखो लेबल के अनुसार ही आपसे पूछेगा। तो पर्याय माने पर्यायवाची। पर्याय का मतलब भी होता है, किसी शब्द का मतलब आपसे पूछ देगा। जैसे मान लीजिए अंश का मतलब होता है भाग, अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है। इस तरह से तरणी और तरणी दोनों में क्या अंतर है, इस तरह के जो अंतर होता है ना, इसके पर्याय को समझ लेना है आपको, ठीक है। विलोम शब्द, दिन का विलोम क्या होता है? तो रात, ठीक है। अभी देखो एक विलोम शब्द पूछा था, अभी मैंने जो एनालिसिस अभी बनाई है उससे मुझको आइडिया मिला है कि वृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। वृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। क्योंकि अभी टीजीटी एसएसटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था। तो जो सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी है ना, उसकी तो उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। टीजीटी में जैसे पूछा वैसे यहाँ भी पूछ सकता है। तो वृष्टि का विलोम शब्द बता दो। और देखो सामान्य हिंदी की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर मैंने एक पीआरटी करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, केबीएस पीआरटी टीचर करके, ठीक है। वहाँ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने मैराथन कोर्स बना दिया है, चलाया है, वहाँ आप जाकर देख लीजिए। वहाँ पे आपको दिवस भी मिल जाएगा। दिवस देखो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ। आप आंख बंद कीजिए, आराम से सुनिए पहले, ठीक है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं। आप हमें बताइए कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं। चलो ये मैं बता दे रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस की याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? आपको आना चाहिए। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ओके। 11 फरवरी को अभी समर्पण दिवस शायद 11 फरवरी को ही मनाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में। एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? जैव विविधता दिवस, ठीक ना। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? अभी हाल ही में शुरू हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कहने का मतलब करंट अफेयर्स की भी तैयारी करते रहिए। और इस तरह की तैयारी करनी है ना, तो प्लेलिस्ट में जाकर थोड़ा झटका में, वीडियो को मैं तो कहता हूँ कि स्पीड में करके देख लेना, ठीक ना। जो मैराथन क्लास मैंने चला दिया है उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। विशेषण पढ़ लीजिएगा, वचन पढ़ लीजिएगा, काल, काल के बारे में मैंने बता दिया। कारक चिन्हों की पहचान, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, इसको आप देख लीजिएगा। ने, को, पर, एक, इसका क्या मतलब, किस कारक से संबंधित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा पीआरटी वालों से। शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ठीक है। किस शब्द के साथ किस लिंग का प्रयोग होता है, मतलब कुछ लिंग ऐसे होते हैं ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, कुछ हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। इस पे से संबंधित भी जो मैंने सामान्य हिंदी की वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बता दिया है। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे आंसू, मेरे आंसू बह गए। जैसे समाचार मिले, समाचार हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। ऐसे ऐसे कुछ बारीक प्रश्न होते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है।
और देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जो टीजीटी हिंदी की परीक्षा हुई थी ना, टीजीटी हिंदी जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, जैसे कमेंट बॉक्स में देख लेना। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल ऐसे है, मैंने हिमालय पर्वत पे इसमें बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ 5000 फीट की ऊंचाई पे। मैंने कल मतलब परीक्षा है, आज मैंने वीडियो बनाई, ओके। और मैंने बताया था कैंडिडेट से कि देखो भाई, आप पाठ को पढ़ लो जो आपके सिलेबस में है, उसके लेखक का नाम पढ़ लेना, कौन सी कविता कौन सी रचना किस विधा की है, विधा देख लेना। आज जिसने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, जान जाओ कि मतलब परीक्षा मतलब खिलखिलाते हुए करके आया, आया के तुरंत कमेंट किया, कमेंट बॉक्स में देख लो कि सर आपने जो बताया था एक दिन पहले लड़ गया था। और बहुतों को ये लगता है कि कैसे सर को पता था सीबीटी टेस्ट परीक्षा। देखिए मैं मान लीजिए 4 साल से केवीएस में पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं प्राइवेट में पढ़ाता था, तो पेपर बनाते बनाते और पढ़ाते पढ़ाते आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वही तो आपके सिलेबस में है, तो आइडिया लग जाता है। तो इसलिए मैंने बता दिया, तो आ गया था। पीजीटी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है, देखो उसको मतलब कि कितने हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स ने देखा। पीआरटी के बारे में जिस लेवल के मैं बता रहा हूँ ना, इस लेवल की तैयारी कर लेना। देखो आप एक्स्ट्रा भी तैयारी करो, मैं ये नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, इस लेवल की तैयारी कर लेना। और जो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ गंभीरता के साथ ना उसको गांठ बांध लेना, कहीं लिखते जाओ आप, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन यूजफुल है, क्यों? क्योंकि अपने आप में क्लास भी है, टेस्ट भी है और मोटिवेशन भी है, ओके। लिंक का प्रयोग देखिए। इंग्लिश की हम बात करें तो नाउन, जैसे हिंदी में जैसे जैसे मैंने संज्ञा बताया वैसे आप इंग्लिश में भी मतलब ध्यान से देख लेना। नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, ठीक है। तो राम घर जाता है, राम नाउन है। राम इज गोइंग टू होम, राम इज नाउन। ही इज गोइंग टू होम, ही इज प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, नाउन कौन कौन से होते हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आराम से। वर्ड्स को सिलेक्ट करना सीख लो। एक सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ही इज गोइंग टू रामकोला, ही इज गोइंग टू उत्तर प्रदेश। आप पूछेगा इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो देखो उत्तर प्रदेश क्या है, संज्ञा है, एक स्टेट का नाम है। संज्ञा के साथ साथ जैसे नाउन के साथ प्रोनाउन कौन सा शब्द है, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इज का प्रयोग एक वचन में करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, प्लूरल में करते हैं। ये आपको आना चाहिए क्लियर, क्योंकि यही जो खाली स्थान भर देगा। राम डॉट 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 गोइंग टू स्कूल, तो राम के साथ इज लगेगा। बट बर्ड्स डॉट 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 फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसमें क्या आर हो जाएगा, बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये से खाली स्थान आएगा भरने के लिए, आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। हैव का प्रयोग, हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव होता है, ठीक है। टेंस को पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस देगा और उसको कहेगा कि पास्ट में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह का आएगा आपके सामने, सिंपल आएगा। इसको प्रैक्टिस करके जाओगे ना, करके आओगे, ओके। देखो अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दीजिए, पर्सनल भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आप देख सकते हो मेरा परिश्रम कितना है। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अगर चैनल का प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। आगे देखो कैसे कैसे पूछ सकता है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। देखो सिंपल शब्द आ गया है, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको पढ़ लेना। कंटिन्यूअस पूछा जाएगा, एक्सप्रेशन फ्यूचर पूछा जाएगा, विल एंड वी गोइंग टू ऐसे पूछा जाएगा। तो वो साफ साफ हिंट कर दिया है। आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे, दिस दैट दीज दोज, इससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस वर्ड्स पूछे जाएंगे, एन और बट, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना इनको पूछा जाएगा। और देखिए आपसे फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फुल स्टॉप का प्रयोग, ठीक है, कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा करेगा ना, क्वेश्चन मार्क छोड़ देगा या फिर लगा देगा, कहेगा कि इसको शुद्ध कीजिए, कौन सा शुद्ध है, सेंटेंस है, इस तरह से आपसे पूछेगा नॉर्मल सा। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, इस तरह की मतलब कि इंग्लिश में भी आप जितना वर्ड दिया है एक भी छोड़ना मत, पढ़ के जाना।
बेस्ट ऑफ लक आपका होगा, जरूर होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब कि उदाहरण आएगा आपके प्रश्न पत्र में, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जैसे शेप्स, जो मतलब कोण के बारे में पढ़ लीजिएगा, सर्किल के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शेप्स के साथ साथ जितना सॉलिड, कौन सी चीज़ कठोर है, कौन सा कैसा है, ये नॉर्मल समय देख रहा हूँ नंबर से आपको पढ़ना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाना गुणा भाग। एक देखो बोर्ड मैथ्स आता है, BOD ऐसे करके बोर्ड मैथ्स आता है, उसमें पता है आपको, मतलब उसके बारे में ध्यान से थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेना कि कब हम कोष्ठक को तोड़ें, सबसे पहले जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा है कि भाग करना है, इसमें लोग फंस जाते हैं। और सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन होती है, सबको पता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक जो 1 होता है वह भाज्य होता है कि अभाज्य। गुरुजी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, आप हमें बताइए कि 1 भाज्य है कि अभाज्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आ जाए, ही आ जाए, ठीक है। आप हमें बता दो, ओके। नंबर से पूछेगा, मनी से पूछेगा, मेजरमेंट से पूछेगा, लेंथ से पूछेगा, वेट से, जितना टॉपिक दिया है एक भी छोड़िएगा मत। और ईवीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितना टॉपिक आपके सिलेबस में है ना, इसको आपने पढ़ लिया होगा, रिवीजन जरूर मार लेना। क्या रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस फॉर एनी एग्जाम, ओके। फ्रेंड से, फूड से, वसा के बारे में पढ़ ले। अच्छा ये बताओ, दूध सफेद होता है क्यों, किस लिए? चलो मैं बता दे रहा हूं, दूध केसीन के कारण सफेद होता है। आप हमें बताइए कि केसीन क्या है। ये फूड से मैं पूछ रहा हूं, केसीन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है कि प्रोटीन है कि क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, ओके। ऐसे पूछेगा। पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती है? देखो बच्चे देखते हैं ना, बच्चों के सामने पत्तियां दिख रही हैं चारों तरफ, पूछते हैं आपसे कि गुरुजी पत्तियां हरी क्यों हैं? आपको बताना पड़ेगा क्लोरोफिल के कारण। इससे प्रैक्टिकल लाइफ, नींबू खट्टा क्यों होता है, दूध दही में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित, ठीक है। वाटर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ट्रेवल, यात्रा से संबंधित, थिंग्स वी मेक एंड डू, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित। और देखिए अंत में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स में आप खेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अवार्ड्स, जैसे मान लीजिए कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला, वो आप देख लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार मैंने कई बार बताया है, उसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो वीडियो बनाई है करंट अफेयर्स की ना, उसमें मैंने अर्जुन पुरस्कार किसको किसको मिला था, सबका नाम मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बताइए, देखिए सामान्य हिंदी में मैंने बता दिया, वर्ण व्यवस्था पढ़ लीजिएगा। सामान्य हिंदी में वर्ण व्यवस्था में उच्चारण स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट। व का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान सबको पता है, कंठ होता है। प का उच्चारण स्थान बच्चे को पता है, ओष्ठ होता है। आप हमें बताइए व का उच्चारण स्थान क्या होता है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है, स श श तीनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, पता है ना। सीता स का उच्चारण का स्थान क्या होता है, दंत्य होता है। तो उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे विद्यालय में जो PRT टीचर्स हैं उनको मैं अपने चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा। और अभी देखिए हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक वीडियो बनी हुई है TGT मैथ्स करके, एनालिसिस मैंने, जो कि सर ने LDC की परीक्षा दी थी TGT मैथ्स की, ठीक है। तो जब उन्होंने परीक्षा दी, PRT टीचर हैं श्रीनू सर, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आइए कुछ बताइए कैंडिडेट्स को, तो उन्होंने बताया बहुत शानदार बातें। तो एक PRT टीचर से आप जाकर मिल सकते हो। TGT मैथ्स वाली वीडियो में थंबनेल पे जाके देखिए TGT मैथ्स है, और सर ने बताया है PRT टीचर के बारे में भी बहुत कुछ, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। अब फ्यूचर में भी मैं किसी न किसी टीचर को आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके गाइड के लिए, और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल गई केंद्रीय विद्यालय में एज ए PRT टीचर, ओके। और देखो रिटेन के बाद क्या करना है, रिटेन क्वालिफाई करो, उसके बाद से इंटरव्यू में लग जाना, ठीक फिक्स है। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, देखिए मेरा इंटरव्यू में क्या था, 60 में से 55 नंबर मिले थे। मैं OBC हूं, लेकिन जनरल में मैंने फाइट किया था जो
सोचो ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती आई थी, सिर्फ 19 सीटें थी। इंटरव्यू मेरा बेस्ट गया था, और इंटरव्यू बेस्ट कैसे हुआ ये मैंने अपने चैनल के माध्यम से मैंने बताया है। एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंटरव्यू करके, इंटरव्यू KBS असिस्टेंट प्रोफेसर करके, उसमें आप जाकर देखिएगा। मैंने बताया है बायोडाटा कैसे बनाएं, इंटरव्यू में शानदार नंबर कैसे लाएं, इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसका उत्तर कैसे दें, ठीक है। बेसिक बातें मैंने बताने की कोशिश की है। ओके, तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए अपना सुझाव अवश्य प्रदान करें। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, वेलकम इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। फिर मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।